चलो अंदर से तैयारी करो, हम सबको श्री जी के पास चलना, नहीं रहना जहां झूठा प्रेम है, जहां दगाबाजी है, जहां भय है, जहां कपट है। नहीं, ऐसी जगह क्यों प्यार करें? प्यार करो ऐसी जगह जो हमारा शाश्वत प्यार हो। देखो आप लोगों ने जीवन दे दिया, देखना जीवन दे दिया जिस संसार के लिए, कौन है तुम्हारा? देख लो, आप खुद देख लो, उपदेश की जरूरत नहीं। कल एक उपासक कह रहे थे कि हमें प्रतिकूलताओं ने घेर रखा है, नाम कीर्तन नाम जप सब, लेकिन प्रतिकूलताएं हमें छोड़ नहीं रही, बहुत परेशान है। आपको सच्ची बताए, कोई ऐसा नहीं सृष्टि में जिसे प्रतिकूलता ने ना घेरा हो या ना घेरे हो। नींद आएगी तो स्वप्न आएगा ही आएगा, ये सब स्वप्न है, इसे हटाओ, इसका महत्व मत रखो, ना किसी के अनुकूलता का महत्व रखो, ना किसी की प्रतिकूलता का, तो प्यारी जी की तरफ हमारे कदम बढ़ जाएंगे। अगर इधर रखोगे ना तो परेशान। यहां तुम सोचते हो कि हम किसी को प्यार करें और वो हमारे प्यार का बदला प्यार दे, तो धोखा है। लिख लो, जब तक तुम उसके स्वार्थ के योग्य हो तब तक तो ओ आई लव यू स्वार्थ खत्म हुआ फिर देखला, जब तक स्वार्थ है तब तक वो सब कहते रहते हैं। इसलिए अभी कल बोला था ना महाराज जी, एक बात कह लें, हम कहा बोले आई लव यू महाराज, जैसे बोले, इसका कोई महत्व नहीं है। प्यार वाणी का विषय नहीं, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, हृदय दे दिया, आपको समर्पित है। आप क्या कहें? आप दुख दो या सुख दो, कभी जीवन में शिकायत आपके सामने नहीं आएगी। अगर शिकायत की गुंजाइश है तो समर्पण कहां है आपका क्या? शरीर मन प्राण हमने तो प्रियाजू के नाम कर दिया। अब चाहे रोज हमें पादुका और गालियों से, और चाहे रोज जय जयकार से, वो आपका विषय, मेरा विषय नहीं। मेरा विषय आप हैं, आपका विषय है हमारा जीवन कैसा हो, हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारा कैसा, ये आपका विषय है। अजात पक्षायु मातरम खगा, बन जाओ, छोटे से बच्चे बन के बैठ जाओ इनके चरणों में। और जब कुछ भी ना बने ना, तो हम आखिरी बात तुम्हें बता देते हैं, हमारी लाडली जो, बस इसे अंदर बैठा लेना। वाणी से कहने की बात नहीं कि आप हमसे मिले तो कहो हमारी लाडली जो, कहने की बात अंदर बैठा लेना, फिर आप परिणाम देख लेना। श्री जी के चरणों की तरफ थोड़ा भी कोई श्रद्धा कर ले तो लालजू बरस पड़ते हैं, उस पर बरस पड़ते हैं। लालजू जिस पर कृपाल हो जाए तो बचा क्या? मोक्ष सुख उनके चरणों में लुटता घूमता है। ऐसे हैं हमारे लालजू, जो हमारी लाडली जू के श्री चरणों में प्रणति होते, प्रणत सुंदर सुघर प्राण वल्लभ नवल बचन आधीन, ऐसे है। इसलिए आप ये सावधानी रखें कि आपके द्वारा यदि कुकर्म होगा, कुकर्म उसे ही कहते हैं जो नहीं करना चाहिए आप कर रहे हैं, ये सबको पता है। ये मूर्खतावश कोई बोले कि मुझे नहीं पता है कि पाप किसे कहते हैं, तो आपके हृदय में सदगुरुदेव बैठे हुए, कोई ऐसा अज्ञानी नहीं है, अज्ञानी नहीं है। ज्ञानी की तो बात ही जाने दो, जिसको अंदर से आता ना होए कि ये तुम गलत करने जा रहे हो, कोई भी ऐसा, बताओ सब बैठे हो, अगर आप कुछ भी गलत सोचोगे तो पहले एक बार हृदय में होगा गलत कर रहे हो, ये वही सदगुरु बोल रहा है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है, उसको अगर करे जिसे वो ना कह रहे, वही कुकर्म होगा, वही पापाचरण होगा, वही अधर्म। शास्त्र यदि तुम नहीं पढ़े हो तो तुम्हारे हृदय में शास्त्र विराजमान है। कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय का शासन हृदयेश्वर प्रभु ना कर रहे हो, पर आप उनकी सुनते कहां हैं? आप अपनी मन की सुनते हैं और मनमानी आचरण करके फंसते चले जा रहे। नहीं, अंदर से सदगुरु आपको उपदेश करता रहता है। इसलिए सावधान रहे, कोई भी गंदे आचरण न करें। आपको माया अवसर देगी गंदे आचरण करने का, लेकिन आप गंदे आचरण न करें तो बहुत जल्दी प्यारी जू की कृपा का आप अनुभव करेंगे। कृपा है, गंदे आचरण करो तो भी कृपा है, इसका भाव समझना। बच्चा है, चाहे वो सोच में पड़ा हो तो बच्चा ही तो है, वो तो बच्चा ही है ना।
तो मलिन से मलिन आचरण करो, और प्रभु के तरफ जब देखोगे तो तुम्हें उसी प्यार से वो देखते मिलेंगे जैसे बड़े बड़े महात्माओं को देखते हैं। उनकी देखने की दृष्टि में कोई अंतर नहीं। सूरदास जी ने एक पद में कहा था कि जब जब लौट लौट करके हमने देखा, हमने तो उन्हें छोड़ा, जब लौट लौट के देखा तो वैसे ही खड़े मिले हमें। कभी उनके प्यार में अंतर नहीं आया, हमारे प्यार में अंतर आ गया है। तो हम अपने प्यार में अंतर क्यों रखें जब वो हमें स्वीकार किए हुए हैं। ये जो हम इंद्रियों के द्वारा गलत आचरण करते हैं, धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, सबसे पहली बात ये करता है कि हमारे हृदय का उत्साह नष्ट कर देता है। इधर बिल्कुल ऐसे कोहरा छा जाता है, लगता है सब नाटक चल रहा है, ये सत्य नहीं है। उनको लगता है ये सत्य है, खाओ पियो भोगो रुपया पैसा, ये सत्य है। ये इधर कोहरा छा जाता है। यदि पापाचरण नहीं करोगे तो आपका उत्साह बढ़ता जाएगा। वही उत्साह भजन में रुचि पैदा कर देगा। वही भजन आपके हृदय में प्यारे जू की भावनात्मक झांकी ले आएगा। वही झांकी आपको आसक्त कर लेगी। वही झांकी आपके नेत्रों में बस जाएगी। बस खत्म खेल। पी मूर्ति नयनन बसे ते रस रहे समाए, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिरे अपने मदमातो कुटुंब देह ते जाए, छूटी सब ही विधि नातो। परमहंस हो गया परमहंस, कोई परवाह नहीं, परमानंद की बाढ़। ये भजन वृंदावन का ऐसा है कि इसमें कृपा का प्रवाह आता है। आप सहज ही ऐसे बैठे हैं, अचानक कोई दृश्य, कोई बात, कोई घटना, और वो आपको ऐसे डुबो देगी कि आप सीधे प्रियाजू के समीप देखेंगे, प्यारे जू हमारे समीप विराजमान है। ये बहुत करुणा का मार्ग है। आप केवल आश्रित हो जाइए, हृदय से आप श्री जी को स्वीकार कर लीजिए।